राहुल गांधी देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, संबित पात्रा ये कह रहे हैं इस मामले को लेकर। और आज की जो घटना हुई है भारत मंडपम में, क्या इसे गलगोटिया से भी बड़ा माना जाए? विरोध करने के लिए क्या कोई और तरीका हो सकता था? क्या असल में कांग्रेस पार्टी ने गलती कर दी है? तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। आपका क्या नजरिया है इस घटना को लेकर? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से एआई समिट हो रहा है, उसमें तो पहले ही चाहे गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो या मोदी जी ने जो चीजें वहां पे की है, कई सारे सीईओ ने कहा है हमें समझ ही नहीं आया मोदी जी क्या करना चाह रहे थे, छवि तो वहीं से पता लग जाती है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के भी युवा छात्रों ने, उनकी युवा टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला है। हालांकि कोई इसका कोई भाई दुनिया में छवि खराब हो गई, बहुत बड़ा निंदनीय कार्य हो गया, ऐसा नहीं है। हालांकि इससे एक बात ये हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को कहने भर का मौका मिल गया है। आपने देखिए कि तत्काल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ये कह रहे हैं कि उन्होंने छवि खराब कर दी है। उन्होंने गलगोटिया पे नहीं बताया कि छवि खराब हो गई है, उन्होंने मोदी जी की हरकतों पे नहीं बताया कि छवि खराब हो रही है। स्टीम फाइल पे देश की छवि खराब नहीं हो रही है, इस धरने प्रदर्शन पे छवि खराब हो रही है। दूसरा, योगी जी को देखिए, योगी जी क्यों नहीं बोलते गलगोटिया यूनिवर्सिटी नोएडा में आती है, नोएडा में उत्तर प्रदेश में आता है, आप उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, आपने क्या एक्शन लिया है गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे? उसके मालिक कहाँ घूम रहे हैं? ये क्या चल रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी का आप जानते हैं कि जो मीठा मीठा गप गप और जो कड़वा है उसको थू थू करो कांग्रेस की तरफ। तो मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी को एक मौका कांग्रेस ने दिया, एक बात है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तमाम चीजें कर रही है, आप ट्रंप साहब को देखिए, ट्रंप साहब नई चीज निकाल लाए हैं। हम लोग तो पहले चर्चा कर रहे थे 6 हमारे जहाज गिरे हैं पाकिस्तान में, वो कह रहे नहीं नहीं 11 गिरे थे, 11, वो 11 बता रहे हैं। नई नई चीजें निकल के आ रही हैं, रोज प्रधानमंत्री पे नए नए लांछन लग रहे हैं, नई नई चीजें लग रही हैं, और प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस्तीफे का इतना दबाव बना हुआ है, उसके बावजूद इनको कोई चिंता नहीं। लंदन में जो प्रिंस के छोटे भाई हैं उनको पूर्व प्रिंस कहा जाता है, उनको पहले हटाया जाता है फिर अरेस्ट कर लिया जाता है। इतना सीरियस जो है विदेश इस मामले को ले रहा है। लेकिन भारत है कि मस्ती से घूम रहे हैं हमारे हरदीप पुरी जी, अनिल अंबानी जी को कोई पूछ नहीं रहा है। तो यहाँ पे इतना मामला भारतीय जनता पार्टी हल्के में ले रही है, और यही इनके गले की हड्डी बनेगा। चारों तरफ से इस तरह का दबाव बना हुआ। आज सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट किया है, यशवंत सिन्हा जो वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, पूर्व ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि मोदी जी को जवाब देना होगा, नहीं तो इनको इस्तीफा देना होगा। तो मांगे अब जो है अंदर से और आसपास से आने लगी हैं। मोदी जी पे बहुत दबाव है। मुझे लगता है उसी दबाव से मुक्त होने के लिए मोदी जी 25 और 26 फरवरी को इजराइल जा रहे हैं। शायद कुछ प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि प्रेशर बहुत टाइट है, तो शायद प्रेशर रिलीज करने वहां जा रहे हैं जी। लेकिन केपी सर, एक बहुत अच्छी बात सर्वेश जी ने कही, मुझे भी ये बात लगती है कि असल जो जड़ है, क्या हम उस पर बात कर रहे हैं कि हम एआई समिट में कुछ हंगामा हो गया उसको ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन असल में एआई को लेकर इस देश ने क्या पहले से सोचा है? अमेरिका इतने बड़े बड़े टूल बना रहा है, चाइना इतने बड़े बड़े टूल बना रहा है, और हम इसी बात में खुश हैं कि भारतीय मूल का व्यक्ति कहीं पर किसी कंपनी का सीईओ बना बैठा है। लेकिन हम उस सीईओ को भारत लाकर कोई ऐसी कंपनी क्यों नहीं खड़ी कर पाए जो दुनिया भर में रोशनी देती? मतलब सवाल तो जायज है ना ये कि हम जो माइंड हमारे बाहर जाकर यूज हो रहे हैं उसको हम हिंदुस्तान में ही क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? सरकारों को ही देना होगा। कितने सारे हमारे विद्यार्थी हैं जो हर साल बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, हम ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बना पाए? 200 यूनिवर्सिटीज में हमारा नाम क्यों नहीं आता है? तो ये सवाल पूछेंगे तो गायब हो जाएंगे। जी सर। बनाया ना, हमने बनाया, हमने अयोध्या मंदिर बनाया है, हमने पटेल जी की मूर्ति बनाई है 3,500 करोड़ की, बनाया हमने, क्यों नहीं बनाया? वहां लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। चाइना से मटेरियल आके बनी। वो तो रोबोट भी तो चाइना से आया है। देखिए हम लोग जो बनाना है वो हम बना रहे हैं,
हम बनारस बना रहे हैं, हम अयोध्या बना रहे हैं, हम अभी वृंदावन और मथुरा बनाने की बात कर रहे हैं। अब बनाएंगे हम लोग, हमें तो वही चाहिए, लोग हमारे साथ हैं। सर असल में बात हमें ये बनाया। नहीं है, बात ये है कि जो आप पिछले 11 साल में सरकार देख रहे हैं, 12 साल की सरकार देख रहे हैं, उसमें आपको एक भी शिक्षा संस्थान, एक भी स्वास्थ्य संस्थान, एक भी IIT IIM आपको दिखाई नहीं दे, क्योंकि हमें उनकी जरूरत नहीं है। हमें सनातन को संभालना है, हमें हिंदुत्व को बढ़ाना है। और जब आप हिंदुत्व के बारे में हमसे बहस करेंगे तो हमें नहीं पता कि हिंदुत्व क्या है, कहाँ से आया है, कौन से महाशास्त्र में हिंदू लिखा हुआ है, कौन से हमारे जो पुराने वो बड़े बड़े शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनमें हिंदुत्व का जिक्र है कि नहीं, वो हमें नहीं पता, हमसे मत पूछो। हम हिंदू हैं, बस सनातन सही। धर्म बचाने निकल गए। 3 बच्चे पैदा करें, अब बताइए भागवत जी कह हाँ, रहे हैं। दूसरी 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 बात मैं आपको ये कह रहा हूँ हिमांशु जी, कि ये जो चर्चा चल रही है, AI समिट हो रहा है, AI समिट का आज अंतिम दिन है, लगभग समापन हो चुका है। इसमें क्या निकला, एक तो हमें इसका आकलन करना चाहिए। और दूसरा, जो त्रिपाठी जी ने कहा, क्योंकि वो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, इसलिए उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा, हमें कोई जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। और इस बात को इकबाल जी ने भी माना है कि ये आवाज देश ही नहीं विदेश में भी जा रही है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन से हम सहमत नहीं है। कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दे दिया, और भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी मौके की तलाश में रहती है। और भारतीय जनता पार्टी को जब मौका नहीं मिलता तो वो शांत रहती है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी शांत है। राहुल गांधी को गोली मार देंगे, 25 सांसदों को खींच के बाहर निकालेंगे, उनके घर में तोड़ फोड़ कर, इस पर भी तो भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए। नहीं बोल रही है ना भारतीय जनता पार्टी। इन दूसरे इशू पर नहीं बोल रही भारतीय जनता पार्टी। गलघोटिया पे, रोबोट पे तो नहीं बोल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को आपने बोलने का एक मौका दे दिया। ये आपकी जो रणनीति है, और इसी रणनीति में आप फेल होते रहे, इसी में कांग्रेस नुकसान उठाती रही है। एक तो ये मेरा मानना है। दूसरा मेरा मानना ये है कि अगर आप उसकी बात करते हैं, जो इतना बड़ा मौका विपक्ष को, कांग्रेस को दिया था राहुल गांधी को गोली मारने की बात। देखिए, राहुल गांधी कोई निजी व्यक्ति राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं। वो भी एक प्रधानमंत्री के समकक्ष खड़े हुए नेता हैं। कल को वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे। मेरे लिए चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, हम तथ्यों पर बात करेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि उस व्यक्ति को आप गोली मारने की बात कर रहे हैं, ये कौन है? बाद में सोशल मीडिया ने निकाला कि ये तो बिरला जी की किचन कैबिनेट के व्यक्ति हैं। जब बिरला जी खाना खा रहे होते हैं तो इनकी डाइनिंग रूम में एंट्री है, तो इसका मतलब बहुत करीबी है बिरला जी के। तो क्या बिरला जी ने कोई स्टेटमेंट दिया है? क्या बिरला जी का खंडन आया है? हमें इस पे भी विचार करना चाहिए। इस पे भी क्या संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार की हिम्मत हुई ये सवाल पूछने की? ये सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि जो चीजें आज की डेट में चल रही है, आज कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, क्या भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पे घेर रही है कि स्टीम फाइल में जिस प्रकार से नाम आ रहे हैं, जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं, अनिल अंबानी जी मस्त घूम रहे हैं, हरदीप पुरी जी को कोई कुछ कह नहीं रहा है, तो कौन सवाल उठाएगा? अगर यही प्रदर्शन स्टीम फाइल पे होता, बाकी जगहों पे होता, तो शायद ज्यादा अच्छा होता। और इतना मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं होता, और भारतीय जनता पार्टी पे दबाव भी बढ़ता। AI पे आपका प्रदर्शन करना ठीक है, आपने अपने तरीके से किया है, लेकिन मैं उसको बहुत ज्यादा उचित हिमांशु जी नहीं मानता हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चौतरफा घिरी हुई है। आपको सवाल पूछना चाहिए था, आपको प्रदर्शन करना चाहिए था कि आप तो कह रहे थे 5 जहाज गिरे हैं, वो तो ट्रंप साहब कह रहे हैं 11, तो हम तो ट्रंप साहब की बात ही मानेंगे, क्योंकि सारी सूचनाएं तो ट्रंप साहब ही दे रहे हैं। अभी इकबाल जी ने भी कहा कि हमें तो इजराइल जाने की भी सूचना इजराइल से मिली है ना, भारत से तो मिली नहीं। हमें तो डील की अभी तक सूचना, डील की जिससे पूरा किसान, पूरा उपभोक्ता उसको शामिल है उसमें और उससे प्रभावित होगा, उसको अभी तक नहीं पता कि डील में क्या है। वो राकेश टिकैत की और जयंत की लड़ाई चल रही है इसी बात पे। जयंत जी कह रहे हैं डील बहुत अच्छी है, और वो राकेश टिकैत, नरेश टिकैत कह रहे हैं कि ततैया घूम रहा है उस पे,
हलवाई का ततैया है, उनको उड़ाना पड़ेगा, ततैया फिर आके बैठ जाता है। तमाम चीजें लड़ाई चल रही है, आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। तो जिससे प्रभावित होगा सबसे ज्यादा किसान और उपभोक्ता, उनको ही नहीं पता इस डील में क्या है। तो वो डील बतानी चाहिए ना, और वो डील कौन पूछेगा? वो डील कांग्रेस पूछेगी और विपक्ष पूछेगा। और आप मुद्दों से भरवाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को भी जिस प्रकार से विपक्ष में विपक्ष का कर्तव्य उत्तर प्रदेश में निभाना चाहिए, उस एग्रेशन के साथ, उस एग्रेशन के साथ या उतना एक्टिव होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में मुझे दिखाई नहीं दे रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव का सिर्फ ट्वीट कर देना, पार्लियामेंट में आके एक बाइट दे देना, ये बहुत बड़ा विरोध नहीं है। आपको कुछ ना कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी। मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार होती थी, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हर तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। इनकी टीमें रिसर्च करती थी और हमें आंकड़े लाके देते थे। कहां से आया था 2G घोटाला, कहां से आया था कोल घोटाला? क्या आज की डेट में कोई घोटाले नहीं हो रहे? रिसर्च नहीं करना चाहते लोग। थोड़ी सी रिसर्च पवन खेड़ा ने की है हरदीप पुरी जी पे, तो हिल गए ना। हरदीप पुरी जी के साथ मोदी जी भी हिलने लगे। तो हिलाने के लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा, खाली ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, मेरा ये मानना है जी।